श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं बात करने वाली हूँ श्रावण सोमवार और पशुपति व्रत के बारे में, क्योंकि आप सभी के ढेरों कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे कि दीदी किसी श्रावण सोमवार में प्रदोष व्रत पड़ रहा है, किसी में चौथ पड़ रही है, तो किसी में एकादशी पड़ रही है या एकादशी एक दिन पहले पड़ रही है। तो फिर हम सोमवार के दिन व्रत का पारण किस तरह करेंगे, व्रत किस तरह करेंगे, और यदि हम मंगला गौरी व्रत भी ले रहे हैं तो हम उन व्रतों को किस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में सावन सोमवार और पशुपति जो व्रत है उससे रिलेटेड आपको सारे उत्तर मिलेंगे, परंतु वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में ही आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं सावन सोमवार को लेकर। सावन सोमवार को शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है, परंतु शास्त्रों में अलग से पूजन का कोई विधान नहीं बतलाया गया है। तो यदि कुछ लोग जो पशुपति व्रत है वह लेना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार से भी ले सकते हैं, या बीच में अगर वो लेना चाहते हैं तो वे कभी भी सावन में व्रत उठा सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती है। परंतु जब भी आप व्रत उठाते हैं तब हाथ में जल लेकर आपको संकल्प क्या लेना है कि आज से मैं पशुपति व्रत ले रही हूँ, क्योंकि श्रावण सोमवार में सावन का जो विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए आपने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, यदि आप उस जल को महाकाल के नाम से अर्पित करते हैं या काशी विश्वनाथ के नाम से अर्पित करते हैं, या जिस भी भगवान के मतलब जो शिव जी का कोई भी स्वरूप है, कोई भी नाम है, कुंदकेश्वर महादेव ले लीजिए, जो भी आप नाम से जल अर्पित करते हैं वह जल सीधा उस स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जब आप पशुपति व्रत करते हैं तो हाथ में जल लेकर आपको वही संकल्प लेना है कि आज से मैं पशुपति नाथ व्रत, जो महादेव के 5 व्रत होते हैं, उसको करने का संकल्प मैं ले रही हूँ, और मेरी ये मनोकामना है, मेरा नाम और मेरा गोत्र, जो भी आपका नाम गोत्र है, उसको बोलकर महादेव के समक्ष हाथ में जल लेकर वहाँ छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं और व्रत उठा सकते हैं। अब आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, क्योंकि इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। प्रथम सोमवार आपको मिल रहा है 18 जुलाई के दिन, दूसरा सोमवार मिल रहा है 25 जुलाई के दिन, तीसरा सोमवार 1 अगस्त को, चौथा सोमवार मिल रहा है आपको 8 अगस्त के दिन। तो इन 4 सोमवार के अंदर आप कभी भी व्रत उठा सकते हो, कोई मनाही नहीं होती है, और आप पशुपति व्रत आराम से 5 कर सकते हैं। 5 की संख्या में व्रत किए जाते हैं। ऑलरेडी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि आपने देखा हो, परंतु उसके बाद भी मेरे पास 0 कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से ही आपको क्लियर कर दिया जाए। इसके पश्चात अब जो लोग पहले से व्रत कर रहे हैं उनको उद्यापन श्रावण सोमवार में पड़ेगा। उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, श्रावण सोमवार में कोई अलग पूजा का कोई भी महत्व शास्त्रों में नहीं बतलाया गया है, तो आप श्रावण के सोमवार के तहत भी अपना उद्यापन कर सकते हैं, कोई शास्त्रों में मनाही नहीं है। मान लीजिए पहले या दूसरे सोमवार में आप उद्यापन कर रहे हैं, पहले श्रावण सोमवार में मान लीजिए आपका उद्यापन आ गया या दूसरे में आ गया, तो आप उसी विधि से उद्यापन करेंगे। इसके बाद आप श्रावण सोमवार आगे व्रत करना चाह रहे हैं, जितने बच गए हैं, जैसे मान लीजिए इस बार 4 व्रत आ रहे हैं टोटल, तो मान लीजिए आपने दूसरे व्रत में आपको उद्यापन आ जाता है, या पहले सोमवार में ही आपका उद्यापन आ जाता है। उद्यापन करने के बाद आप अलग से सावन सोमवार कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है। अब जो अन्य प्रश्न आ रहे हैं वो ये हैं कि दीदी 18 तारीख के तो दिन देखिए पंचमी, मौना पंचमी करके पंचमी पड़ रही है, तो ऐसा कोई विशेष दिन नहीं माना जाएगा। दूसरे सोमवार में जो एकादशी है उसका पारण हम लोग करते हैं, क्योंकि संडे को 24 जुलाई के दिन एकादशी पड़ रही है, और एकादशी का पारण हमेशा अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद किया जाता है। तो ऐसे में हम व्रत का पारण कैसे करें और हम अपना व्रत किस तरह से करें? तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी आपको व्रत का पारण करना है, आप सुबह की, जब आप श्रावण सोमवार या जो भी पूजा आप कर रहे हैं, आप मान लीजिए पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो आप उसकी पूजा जब सुबह मंदिर से जल्दी से करके आ जाइएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, 7:30 से 9 बजे के बीच पूजा नहीं की जाती। सोमवार के दिन, उस दिन राहु काल होता है, तो आपको 7:30 से 9 बजे के बीच में पूजा नहीं करनी, या तो आप पहले करिए या बाद में करिए। तो जब आप सावन या के सोमवार या पशुपति सोमवार की पूजा करके अपने घर आ जाते हैं, तब आप पारण का जो आपको समय बतलाया गया है, उस समय हाथ में जल लेकर, एक तुलसी पत्ता लेकर, आप उस जल को ग्रहण करते हुए आप श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपके व्रत का पारण, मेरा अगला व्रत होने के कारण मैं, क्योंकि
एकादशी व्रत में कहा जाता है कि अन्न ग्रहण नहीं करते। पारण के समय जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं वो अन्न ग्रहण करने की जगह किसी फल को ग्रहण कर सकते हैं या हाथ में तुलसी दल और जल लेकर उससे ही अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम से आप अपने एकादशी व्रत को सोमवार के दिन खोल सकते हैं। अब सेम अगला प्रश्न मेरे पास वापस से यही आ रहा था कि दीदी कुछ लोग मंगला गौरी व्रत भी करते हैं, तो ऐसे में हमें पशुपति व्रत या श्रावण सोमवार हम कर रहे हैं तो उस व्रत के साथ हम मंगला गौरी व्रत किस तरह करेंगे। तो शास्त्रों में बतलाया गया है किसी भी व्रत का पारण करना आपको बहुत जरूरी होता है, तभी उस व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आप व्रत का पारण करते हैं, मान लीजिए आपने सोमवार का व्रत किया है और आपको मंगला गौरी का व्रत भी करना है, तो सोमवार का जब आप व्रत करते हैं, क्योंकि पशुपति व्रत में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आप अनाज ग्रहण नहीं कर सकते, आप अनाज ग्रहण कर सकते हैं परंतु मीठा भोजन करना होता है। परंतु जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो नमक ग्रहण करते हैं। पशुपति व्रत में यदि आपने मीठे भोजन का संकल्प लिया है तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, यदि आपने नमक वाले भोजन का संकल्प लिया है तो आप नमक वाला भोजन करके व्रत का पारण कर सकते हो। तो सोमवार का दिन आपका पारण के बाद आपका व्रत वहीं पर समाप्त हो जाता है और अगले दिन आप संकल्प लेकर, क्योंकि मंगलवार के दिन ही मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं श्रावण सोमवार में, तो आप मंगला गौरी व्रत और सावन का सोमवार और पशुपति व्रत साथ में सब कर सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है। पशुपति व्रत भी आपका मान्य होगा और मंगला गौरी व्रत भी मान्य होगा। और यदि पशुपति व्रत नहीं कर रहे हैं, सावन सोमवार कर रहे हैं, तो फिर सावन सोमवार और मंगला गौरी व्रत दोनों ही मान्य होंगे। यहाँ पर कोई भी मतलब संदेह वाली स्थिति नहीं है, आपके दोनों ही व्रत मान्य होंगे। अब बारी आती है 1 तारीख को 1 अगस्त के दिन 2022 में जो सावन सोमवार पड़ रहा है उस दिन आ रही है चतुर्थी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो यदि आप सावन सोमवार कर रहे हो तो आप चतुर्थी का व्रत साथ में कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। परंतु यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हो, ठीक है, पशुपति व्रत के देखिए नियम सावन सोमवार के व्रतों के नियम से अलग होते हैं, क्योंकि ये 5 व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए मनुष्य करता है। तो ऐसे में चतुर्थी का व्रत यदि आप बहुत पहले से करते आ रहे हो तो आपको चतुर्थी का व्रत रखना है। उस सोमवार को आप छोड़ दीजिए, जिस सोमवार आपने पशुपति व्रत रखा है उस सोमवार अगर अन्य चतुर्थी, एकादशी, तीज त्योहार पड़ जाते हैं तो आपको व्रत छोड़ देना होता है, आप अगले सोमवार व्रत कर सकते हैं। परंतु व्रत के नियम आपके वही होते हैं जो हम व्रत के समय में ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमारा व्रत नहीं है उस दिन हमने नमक का खाना खा लिया, नियम वही रहेंगे परंतु वह व्रत आपका मान्य नहीं होता है। तो अगला प्रश्न ये था कि दीदी 8 तारीख के दिन एकादशी भी आ रही है और श्रावण का सोमवार भी पड़ रहा है, तो ऐसे में यदि हम पशुपति व्रत करते हैं तब हमें क्या करना है। देखिए सावन सोमवार का मैंने बताया कोई भी अलग नियम नहीं है, सावन सोमवार और एकादशी व्रत मान्य होगा। परंतु यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो पशुपति व्रत इसके साथ में मान्य नहीं होगा, ठीक है। एकादशी और चतुर्थी, क्योंकि 1 तारीख के दिन एकादशी पड़ रही है और अगले ही दिन बार सोमवार जब पड़ रहा है 8 अगस्त को, तो उस दिन भी आपका श्रावण का आखिरी सोमवार यानी चतुर्थ सोमवार पड़ेगा, चौथा श्रावण सोमवार पड़ेगा। तो ऐसे में आपके 2 व्रत छूटते हैं यदि आप पशुपति व्रत ले रहे हैं तो ये 2 व्रत आपके मान्य नहीं होंगे, क्योंकि बीच में तीज त्योहार आता है तो जो आप व्रत करते आ रहे हैं उसी व्रत को आपको कंटिन्यू करना होता है। और बीच में जो भी पशुपति व्रत, क्योंकि पशुपति व्रत को पशुपति व्रत के नाम से ही किया जाता है, उसके साथ आप अन्य व्रत का आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए, वह मान्य नहीं होता, तो आपको छोड़ देना है। आप बढ़ा के मतलब जब भी आपके 5 जो सोमवार होते हैं पशुपति के, जब वो पूर्ण हो जाते हैं तब आपके व्रत पूर्ण कहलाते हैं। ऐसे में यदि पीरियड्स आ जाते हैं तब भी आपको व्रत को छोड़ देना होता है, मतलब व्रत रखना है परंतु व्रत का नियम वही रहेगा, पूजा वगैरह आपको नहीं करनी होती। और एक बार आपको वापस से रिमाइंडर डालना चाहूँगी, देखिए ये क्योंकि क्या होता है वीडियो कई बार हम ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। श्रावण सोमवार के साथ मंगला गौरी व्रत किए जा सकते हैं और पशुपति व्रत के साथ भी मंगला गौरी व्रत किए जा सकते हैं, परंतु पशुपति व्रत के साथ में उसी दिन यदि एकादशी या चतुर्थी व्रत पड़ जाए तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो बस यही छोटे से नियम थे, परंतु आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं ला पा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अभी आने वाली वीडियोज़ में रेगुलर आपको बेल वृक्ष का पूजन किस तरह करना है, क्योंकि सावन सोमवार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सावन का पूर्ण मास बहुत पवित्र और शुभ होता है पूजा पाठ करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस समय महादेव कैलाश लोक से उतर के पृथ्वी लोक में आ जाते हैं रहने के लिए और आपके समक्ष रहकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो
आने वाली वीडियोस में आपको पार्थिव शिवलिंग का किस तरह पूजन करना है, कैसे उसका विसर्जन करना है, नियम क्या होने चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है, और भी क्या क्या नियम होंगे। पूजन सामग्री यदि आप अभी सावन की जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि सावन के महीने में क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होती है। उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप अभी शॉपिंग करके अपनी सामग्री को लाके घर में रख सकें। और पूरे सावन माह हमें किस तरह से पूजा करना है, नियम वगैरह के वीडियोस आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सावन मास में आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्दी से लेकर आऊँगी, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आई हो, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।